अब तक हमने देखा कि सफलता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार अपने मस्तिष्क की नई प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और मानसिक प्रोग्रामिंग की दूसरी तकनीक संकल्पों का इस्तेमाल है। अब हम इस वीडियो में संकल्प के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संकल्प 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और वर्तमान संकल्प और पर्सनल संकल्प। संकल्प यानी वे दृढ़ कथन या आदेश जो आपके चेतन मन से अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। वे पुरानी जानकारी को दबा देते हैं और विचार और व्यवहार की नई सकारात्मक आदतों को मजबूत बनाते हैं। जैसे मैं खुद को पसंद करता हूँ, संकल्प सकारात्मक है और वर्तमान काल में है और व्यक्तिगत है। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे अंततः इच्छित वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेता है और फिर आप अपने हर काम में खुद के बारे में सचमुच बेहतर महसूस करने लगते हैं। यह संकल्प जल्दी ही ऊंचे आत्मसम्मान के विपरीत जानकारी को दबा देता है। संकल्प के साथ आपकी क्षमता असीमित है। दृढ़ संकल्प वाले भावनात्मक कथनों को अगर विश्वास के साथ कई बार दोहराया जाए तो अक्सर इससे व्यक्तित्व में तत्काल बदलाव हो जाते हैं। आप अपने मनचाहे व्यक्तित्व के अनुरूप संकल्प को दोहराकर अपना उत्साह और साहस बढ़ा सकते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं और अपने आत्मसम्मान को और ऊंचा कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन पर इस चीज का सबसे गहरा असर पड़ता है कि आप खुद से क्या कहते हैं और क्या विश्वास करते हैं। मैं यह कर सकता हूँ, या मैं हर साल लाखों रुपए कमाता हूँ, या मेरा वजन इतना किलो है। इस तरह के कथनों से आपकी आत्म अवधारणा और आपके परिणामों में अस्थायी बदलाव आ सकता है। और ध्यान रखें कि हर परिवर्तन भीतर से बाहर की ओर होता है। हर परिवर्तन आत्म अवधारणा से शुरू होता है। आपको भीतर से वह व्यक्ति बनना होगा जो आप बाहर दिखना चाहते हैं और उसके बाद ही आपको वह व्यक्ति बाहर नजर आएगा। आपका अवचेतन मन शब्दों को पचाता है और आदेश जितना सरल होता है, आपकी सोच पर उसका असर उतना ही ज्यादा होता है। आप निम्न तरीके से संकल्प करें। मैं अपने मस्तिष्क की कंडीशनिंग रीप्रोग्रामिंग करने के लिए नियमित रूप से यह सशक्त संकल्प करता हूँ कि मैं अपने जीवन की हर स्थिति के आदर्श परिणाम में यकीन करता हूँ। यह संकल्प आपको किसी भी मुश्किल का सामना करते समय शांत, सकारात्मक और बेफिक्र महसूस कराता है। इससे चिंता बिल्कुल मिट जाती है। मैं अपने जीवन की हर स्थिति के आदर्श परिणाम में यकीन करता हूँ। यह सरल भी है, स्पष्ट भी है और वर्तमान काल में भी है। आपका अवचेतन मन सिर्फ इसी तरह के आदेशों, संकल्पों और मानसिक तस्वीरों पर प्रतिक्रिया करता है जो वर्तमान में हो। आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला देते हैं कि जिस स्थिति को आप चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है।
और इसके बाद आपका अवचेतन मन जरूरी परिवर्तन कर देता है ताकि आपका भीतरी जगत आपकी मनचाही बाहरी वास्तविकता से तालमेल बिठा सके। धूम्रपान की आदत रखने वाले कई लोग अपने दिलचस्प अनुभव सुनाते हैं। एक ने यह बताया कि 2 महीने तक दिन में उसने कई बार दोहराया कि मैं धूम्रपान से दूर रहता हूँ, और साथ ही उसने धूम्रपान से दूर रहने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी मानसिक तस्वीर देखी, और समय के साथ उसने पाया कि उसे सिगरेट की तलब कम होने लगी, और 2 महीने बाद वह एक दिन में सिर्फ 1 सिगरेट पीने लगा, और आखिरकार अंत में उसने धूम्रपान छोड़ ही दिया। और इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब उसकी धूम्रपान करने की कोई इच्छा नहीं होती है। एक अन्य व्यक्ति ने भी यही किया। उसने कहा, मैं धूम्रपान से दूर रहता हूं, और बार बार इसे दोहराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह हर दिन 2 पैकेट सिगरेट पीता रहा, परंतु उसने संकल्प दोहराना नहीं छोड़ा, और उसने हर दिन यह संकल्प दोहराया कि मैं धूम्रपान से दूर रहता हूं, और मानसिक कल्पना की कि वह नॉन स्मोकर है। और उसने धैर्य से यह विश्वास भी किया कि मानसिक रूप रिप्रोग्रामिंग की यह प्रक्रिया अंततः काम करेगी। और करीब 2 महीने बाद एक सुबह उठने पर जब उसने सिगरेट की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे सुलगाया तो उसका दम घुटने लगा। उसने दूसरी सिगरेट सुलगाने की कोशिश की और फिर तीसरी, पर एक कश लेने के बाद उसे उल्टी सी आने लगी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अपनी प्रोग्रामिंग से खुद को यकीन दिला दिया था कि सिगरेट पीना बुरी आदत है। उसने दोबारा कभी फिर सिगरेट को छुआ नहीं। तो एक बात तो क्लियर है कि आप रातों रात तो अपनी आदतें नहीं बदल सकते, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद संकल्प करते रहें और आपको संकल्प करने और मानसिक तस्वीर देखने में लगनशील रहना होगा। आपको धैर्य रखना होगा और आपको आत्मविश्वास के साथ यह उम्मीद रखनी होगी कि जब आप सचमुच तैयार होंगे तभी मनचाहे नतीजे सामने आएंगे, उससे पहले नहीं। तीसरी तकनीक है कि शब्दों में प्रकट करना, यानी जोर से बोलना, दूसरों के सामने भी और आईने के सामने भी खड़े होकर, अकेले में भी। आईने के सामने खड़े होकर बहुत स्पष्टता और भावना के साथ कहें कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, इसे कर सकता हूँ, इसे कर सकता हूँ। आने वाली चुनौती के लिए अपने विश्वास को बढ़ाने का यह एक सशक्त तरीका है कि आप जोर से बोलें। आप विश्वास और उत्साह के साथ जो भी बोलते हैं उसका असर 2 गुना हो जाता है, परंतु खामोशी में किया गया संकल्प कमजोर होता है। जब आप दूसरों से जोर देकर कहते हैं कि आप कोई चीज कर सकते हैं या करेंगे, तो इसका आपकी सोच और बात के व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। मैच से पहले टीमें खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आपस में शाब्दिक अभिव्यक्ति के इस तरीके का प्रयोग करती हैं और मैदान में जाने से पहले वे गोला बनाकर बुदबुदाते हैं और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं। तो दिन भर अपनी बातचीत को उस आदर्श परिणाम के अनुरूप रखें जिसे आप सचमुच देखना चाहते हो। अपने डरों और आशंकाओं पर बातचीत न करें। हर बात में सकारात्मक
और आशावादी रहें, खुश बने, खुश रहें। आप यह देखकर हैरान होंगे कि जब आपकी भाषा आशावाद और सफलता से भरपूर होती है तो आप कितना बेहतर महसूस करते हैं और कितना ज़्यादा आत्मविश्वास पूर्ण व्यवहार करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मानसिक प्रोग्राम की चौथी तकनीक किस प्रकार से काम करती है। चौथी तकनीक भूमिका निभाने से रिलेटेड है कि ठीक उसी तरह चलना, बात करना और काम करना जैसे आप वह व्यक्ति बन चुके हों।